नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे हाथ की हथेली और पैरों के तलवे में पसीना आने के बारे में और जानेंगे कि इसका कारण क्या है और बेस्ट होम्योपैथिक दवाई जो जड़ से बीमारी को सही करती है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। इस बीमारी को कहते हैं हाइपर हाइड्रोसिस, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण पसीना बहुत ज़्यादा बनता है। आपको इतना पसीना आ सकता है कि आपके कपड़े पूरी तरह से भीग जाएं या आपके हाथों से पसीना पानी की तरह टपकने लगे। अत्यधिक पसीना आने से आपका दिन खराब हो सकता है और सामाजिक चिंता और सबके सामने शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए आप कॉपी पर लिख रहे हैं और पसीना आने लगेगा तो आपका कागज भीग जाएगा। आपको काम करने में दिक्कत होगी। अगर आप कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और हाथ टेबल पर रखे हैं और पसीना देखे तो समझ लीजिए आपको होम्योपैथिक दवा लेने की ज़रूरत है। अब जान लेते हैं कि हाथ की हथेली और पैर के तलवों में पसीना आने का क्या कारण है। सबसे पहला है, ऐसा माना जाता है कि यह समस्या गलत नसों के संकेतों के कारण पसीने की ग्रंथियां ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिस कारण पसीना आने लगता है। अगला है, किसी प्रकार के ग्लैंड्स का इन्फेक्शन का होना या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स का होना। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक दवाई की जो जड़ से हाइपर हाइड्रोसिस को सही करती है। सबसे पहली है नाइट्रिक एसिड 30। अगर हाथ की हथेली और पैर के तलवे दोनों में पसीना आता हो और हाथ की हथेली बहुत गर्म रहती हो, तब हम ये दवाई देंगे। दिन में 2 बार लेना है ये दवाई रोगी को। अगली दवा है साइलिसिया 6X। बहुत ज़्यादा हाथ की हथेली और पैर के तलवों में पसीना आता हो और तलवों के पसीने से बहुत ज़्यादा बदबू आती हो, तब साइलिसिया 6X दवाई यूज़ करना है, दिन में 2 या 3 बार। अगला है सल्फर 200। ये दवाई भी हाइपर हाइड्रोसिस को जड़ से सही करती है। ये दवाई हफ्ते में 1 बार लेना चाहिए, सुबह के समय। अगली दवाई है कॉफिया 30। अगर पेशेंट कहे कि हाथ से पसीना लिखते समय ज़्यादा आता हो और पैर के तलवों से नहीं आता हो, तब कॉफिया दवाई दिया जाएगा। अगली दवाई है कैलकेरिया कार्ब 200। अगर पेशेंट को हाथ और तलवों से पसीना तो आता हो, साथ ही उसको चेहरे में भी बहुत स्वेटिंग होती हो, रोगी थोड़ा मोटा हो, तब ये दवाई दिया जाएगा कैलकेरिया कार्ब 200। अगली दवाई है पेट्रोलियम 30। अगर पेशेंट के हाथ और तलवों में पसीना आए और साथ साथ उसके क्रैक्स भी हो जाएं, खाल फटने लगे हथेली में, तब ये दवाई दिया जाएगा पेट्रोलियम 30। अगली दवाई नेट्रम्यूर 200। अगर पेशेंट बहुत सेंसिटिव और इमोशनल हो और पसीना बहुत आता हो हाथ की हथेली और तलवों में, तब ये दवाई दिया जाएगा। और भी बहुत सी दवाई हैं जो हाइपर हाइड्रोसिस में यूज़ होती हैं। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताए नंबर पे संपर्क करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।